अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया कैसी हैं जी मेरी प्यारी प्यारी बहनें, बेटियां, बहुएं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। और आज की वीडियो का अनुमान क्या है जी? सुन्नत और ताकत। आसान उसका है और इन दोनों के मुताबिक है, ताकत भी मिलेगी, सुन्नत भी होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले तिलावत शुरू कर लें और तर्जमा और हदीस शरीफ। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जी हम अपनी वीडियो को। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हम लौट के जाने वाले हैं। ये थी आज की तिलावत और आज का तर्जमा। तो हम पढ़ लेते हैं हदीस शरीफ। तो आज की हदीस शरीफ है जी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ मेरे नज़दीक तरीन वो इंसान होंगे जो कि दूसरों से बढ़कर मुझ पर दरूद भेजते थे। सुबहान अल्लाह, आमीन। अल्लाह में तौफीक दे, उसकी तौफीक ही से हम कुछ कर सकते हैं। तो कोशिश जारी रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो उसमें तो मेरा ख्याल दरूद पढ़ा ही जाता है। हर रकत में हम पढ़ते हैं दरूद पाक, यानी कि सलाम फेरने के पहले। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, आप करते हैं शुरू वीडियो। तो जी प्यारी बहनों, सेहत है तो सब कुछ है। ये देख लें, जब तक आपके चेहरे पे रौनक है, आपके चेहरे पे पिंकश है, खुदा ना खास्ता जरा सा भी जलोपन आ जाता है आपके चेहरे पे तो आपके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। और चेहरे पे खून है तो खामद है। मैं कह रही, खामद भी उन्हीं को पसंद करते हैं जिनके चेहरे पे ब्लड नजर आता है। पीले बंदे को कोई भी पसंद नहीं करता। तो मैं आज क्या लेके आई हूँ? सुन्नत भी है और गुज़ा भी है। वो क्या है? वो है खजूर। हम लोग यानी कि खाते हैं विटामिन आर्टिफिशियल, जो कि केमिकल के बने होते हैं, जो कि हमारे फ़ायदा तो कम देते हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा कर देते हैं हमारे जिस्म का। तो क्यों ना हम नबी पाक की सुन्नत की जो गुज़ाएं हैं वो खाएं, ताकि उसमें शफा भी हो, सवाब भी हो और हमारे जिस्म में वो जाके बरकत भी करें, ताकि हम और मज़ीद खा सकें। तो ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि रोज़ाना आप अगर 2 खजूर सुबह निहार मुँह खा लेती हैं तो उससे क्या होता है? उससे आपका यानी कि एक तो पेट साफ होता है, पेट के कीड़े मर जाते हैं। दूसरा क्या होता है? आपके चेहरे पर रोशनी आ जाती है, यानी कि रोशन तो इस तरह होगा, जब ब्लड आ जाएगा तो रोशनी तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। तो ये होती है। बाकी दूसरा, आपके जिस्म की कमजोरी खत्म हो जाती है। यानी कि मैं ये कहना मजायका नहीं समझूंगी कि जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको खजूर खाना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। ठीक है, उनको खजूर ज़रूर दें। और जो शुगर वाली बहनें हैं वो खजूर बेशक एक खा लें, वरना आम खजूरें जो खानी है हमें 3 से कम नहीं खानी चाहिए। 3, 7, 9 ये जितनी आप अफोर्डेबल हैं कि आपका पेट बर्दाश्त करता है, ये आप इतनी खजूरें खाएं। एक खजूर खाने से कुछ नहीं होता, उससे चेहरे के रिंकल भी खत्म होते हैं। कुछ दिन ही आप खाएं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। इंशाल्लाह देखना, आप यकीन करें कि आपको अपने चेहरे पे खुद रोशनी नजर आने लग जाएगी और रिंकल साफ होना शुरू हो जाएंगे ना, जो हमारे पड़ जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो का खास कर अनुमान है। और दूसरा ये कि मैं ये भी कहती हूँ, हम क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी नेमतें लेके आया है। हम बिल्कुल भी भूल जाते हैं। हम ऊट पटान खा लेते हैं। हम तिब्बे नबवी की जो चीज़ें हैं जिससे हमारी शफा भी है, स्वाब भी है, तो वो खाना हम भूल जाते हैं। क्यों? हमें वो खानी चाहिए। उससे हम डर जाते हैं, हाई शुगर हो जाएगी। तो वैसे हम मिठाई कहते इतनी सी खाई थी, गुड़ वाले चावल इतने से खाए थे, तो इतनी सी खजूर भी होती है। तो उससे आपको शफा देने के लिए अल्लाह ने अपनी खुराकें बनाई हैं। अल्लाह ने बीमार करने के लिए नहीं बनाई। उसके साथ आप कड़वा भी खा सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने खजूर खा ली थी आप कोई कड़वा कसैला नहीं खा सकती। आप तुम्बे की गोलियां बना के रखें, वो एक गोली खा लिया करें। आप नीम के पत्तों की गोलियां बना के रखें, कुट के उसको, वो एक गोली खा लिया करें पानी के साथ अंदर डाली। वो कौन सी चबा के खानी है आपने?
तो करेलों का पानी पी लिया करें, या करेलों का सालन बना के खा लिया करें, उसके छिलकों का सालन बल्कि बनाया करें तो वो खा लिया करें। तो अब छोटा सा वक्फा ले लें, बहुत लंबी बात होगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने आज कपड़े नहीं चेंज किए। मैंने कहा जब वीडियो एक तरह की बना रही हूँ, सारी सुन्नत पे लेके आ रही हूँ, तो फिर कपड़े भी यही चलते हैं, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म हो जाएगा मेरा कि मैंने एक ही तरह की वीडियो बनाई है और एक ही तरह के मैं उसके साथ यूनिफॉर्म भी पहनूं, ड्रेस भी पहनूं, ठीक है ना। तो अब कुछ दिनों बाद सोच रही हूँ कि सर्दियाँ जैसे मौसम चेंज होता है तो हम कपड़ों पे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, कि हमने सर्दियाँ आ रही है, कौन से कलर बनाने हैं। बाकी पसंद है अपने अपने हैं, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि अंबर को कौन सा कलर पसंद है तो उनमें आप कह सकती कि मुझे पर्पल कलर पसंद है। मुझे बचपन से पर्पल कलर पसंद है, हालांकि मुझे पता है ये बात लोग इतना लाइक नहीं करते। दरअसल वही बात के पसंद है अपनी अपनी। जैसे कि खाने में भी बहुत सारी चीजें होती है कि फलां को ये चीज बहुत पसंद है, तो हम ना वो, हालांकि उसने घर में भी इतनी खाई होती है, तो वही हम उसके आने पे वो पका के बैठ जाते हैं। तो बंदा ये भी करे ना कि वो तो घर में ये खाता ही रहता है, तो क्यों ना आज मैं कोई हट के चीज बनाऊं, हो सकता है उसको ये भी पसंद आ जाए। तो कभी कभी हम ना एक ही लाइन में लगे जा रहे होते थे, हम दाएं बाएं देखते नहीं है कि कोई इससे बेहतर भी है, हम ट्राई नहीं करते कोई इससे बेहतर चीज भी है, तो हम उसी पे लगे रहते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपनी दोस्तों को जब बुलाएं तो उनकी चॉइस से हट के चीज बनाएं, ठीक है। अपनी चॉइस की कोई नई यूनिक चीज दिखाएं ताकि वो घर जाके कहें कि आज तो मैं बड़ी मजे की चीज खा के आई हूँ। वरना वो कहते हैं अम्मी अच्छा आलू गोश्त खाए होंगे, अच्छा अम्मी आज आपने भिंडी बड़ी पसंद करती हैं, भिंडी खाई होगी। नहीं, हट के चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो दुआओं में मुझे भी याद रखना, कोई बात बुरी लगे तो आई एम सॉरी। अपना ख्याल रखा करें, बहुत सारा ख्याल रखा करें। सेहत है तो सब कुछ है, आपका हर रिश्ता सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। यकीन माने, अगर किसी की आजमाइश करनी है तो आप बीमार होकर देखें, अल्लाह ना करे आप बीमार हो तो आपको सारे रिश्ते खुल के आपके सामने आ जाएंगे। चाहे वो सकी आपकी औलाद हो या आपका माँ भी कितनी देर उठाए फिरेंगे आपको, चाहे आपका खामद हो और चाहे आपका बेटा हो, हर इंसान आपके साथ सेहत से जुड़ा हुआ है। तो सेहत के साथ ही आप उनके साथ कदम से कदम चला सकती है, बड़ा चल सकती हैं। तो इसी तरह करें कि अपना बहुत ख्याल रखा करें। और बस नमाज अगर 5 वक्त की पढ़ती हैं तो ये बहुत अच्छा करती हैं, नहीं पढ़ती तो ये भी पढ़नी चाहिए। देखिए हम सारे ज़माने में फिर लेते हैं, तो हमारी अक्सर माई बहनें थोड़ी सी बड़ी एज की हो जाती है ना, तो वो बैठ के नमाज पढ़ना लग जाती है। बैठ के नमाज पढ़ना तो कबूल तो हो जाती है, अल्लाह कबूल करने वाला है, मगर ये कि मज़ा नहीं आता। इसलिए कि जो सवाब, जो एक ठंडे पानी से वजू करना, जो एक गर्म पानी से वजू करना, उसमें फ़र्क तो है ना। तो इसी तरह हम जैसे कि कहते हैं कि नेक और बद में जैसे फ़र्क है, इसी तरह इन चीज़ों में भी फ़र्क है। उठने बैठने में, यानी कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ें, आप बैठ के पढ़ें, उसमें क्यों नहीं, अजर तो है ना। तो इसलिए कोशिश किया करें कि हम जो नेक काम करना है, जो हमने इबादत करनी है अल्लाह की, उसको तो हम कोशिश करें कि थोड़ी सी तकलीफ भी बर्दाश्त कर लें, ताकि वो भी आपके नेकियों के ज़िम्मे में आ जाएगी। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तकलीफ में भी है, फिर भी देखो ये इस तरह से खड़ा होकर अमल कर रहा है और कितना मजबूर होकर अमल कर रहा है, यानी कि आप खड़े भी नहीं हो सकते, आप फिर भी खड़े हो जाते, कहते नहीं और भी तुम्हें काम, अगर मैं वॉशरूम जाता वो तो मैं खड़ा होकर जाता हूँ ना, तो मैं नमाज क्यों नहीं खड़ा होकर पढ़ सकता। तो इस तरह का ज़हन में अपने साथ जंग लड़ा करें इसके साथ, ठीक है। तो इजाज़त दें, फिर मिलती हूँ फिर अच्छी सी वीडियो में। ब्रेक के बाद अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट और लाइक करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।